इसी बार मैंने खुद उनको देखा स्वयं, मैं यहीं खड़ा था, कोने से यहाँ से निकले असिया जी, मैंने उनको आवाज दी, लेकिन हो सकता है उनका ध्यान कहीं और हो, तो वैसे अच्छा, आपने आवाज भी दी लेकिन सुना नहीं उन्होंने। नगर निगम की जिम्मेदारी है, जो काम नगर निगम को करवाना चाहिए अपने पैसों से, जबकि पूरी सड़क बननी चाहिए, वहाँ पर इन्होंने अपनी परेशानी दूर करने के लिए अपने खुद के पैसों से, आपने सबने जोड़ के किया होगा, सारा काम किया है, शर्म आनी चाहिए। अरे बाप रे, यहाँ तो वहाँ से लग ही नहीं रहा था कि यहाँ पर इतने गहरे गड्ढे होंगे। बहुत अच्छे। जब ये यहाँ पे पानी भरता तो लोगों की नींवों तक जाता है, ऐसे ही मकान गिर जाते हैं यहाँ पे। सर पार्षद ये आरोप लगाते हैं कि वहाँ से वोट ही नहीं आया, क्यों मैं बनवाऊँ उनका काम। इतने मुस्लिम आवाज दिए, योगी जी को वोट नहीं दिया तो क्या किसी को राशन नहीं मिल रहा? मुख्यमंत्री, विधायक या प्रधानमंत्री सबके होते हैं, वो सबके होते हैं। प्रतिनिधि का मतलब क्या होता है? पार्षद से भी कई दफा कहा, उन्होंने कोई सुनवाई नहीं करी। पार्षद वोट मांगने आया था? हाँ आया था। जैसे कहा कभी कि देखो यहाँ की हालत इतने खराब है। हाँ कहा है, कोई जवाब ही नहीं देते वो, कोई देंगे। राशन कार्ड भी कई दफा कहा आएगा, हम लोग गरीबों को राशन कार्ड भी नहीं आएगा। कई दफा गया, उन्होंने पर्ची भी देकर रख दी हमारी। नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल कमल और आपने देखना शुरू कर दिया है पांचवा स्तंभ। 75वां आज़ादी दिवस अभी हम लोगों ने मनाया है। अमृतकाल का दौर चल रहा है जैसा कि सरकार हमें बता रही है, लेकिन अमृतकाल के इस दौर में जगह जगह आपको सिवाय तिरंगे और सिवाय झंडे के कुछ दिखाई नहीं देगा। और इस झंडों के अलावा जब आप ज़मीन पे हकीकत पे उतरेंगे, जगह जगह आपको धरने प्रदर्शन, यानी कि 75 साल हो जाने के बाद भी आज भी शहर फिरोज़ाबाद के अंदर बीचों बीच एक जगह नाला ढको का कार्यक्रम चल रहा है, आंदोलन हो रहे हैं, सत्याग्रह हो रहे हैं नाला ढकने के लिए। कितनी शर्म की बात है। सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, रोज़गार तो भूल ही जाइए, उससे भी ज़्यादा गिरी हुई चीज़ है कि अगर नालों को ढक भी नहीं पाए हम 75 सालों के बाद, तो हम लोगों ने काम किया क्या है। पीछे के नज़ारे आप देख रहे होंगे, हालात देखिए। जिस भी वार्ड में जा रहे हैं, जिस भी वार्ड में जा रहे हैं, हर वार्ड में इसी तरह की गलियां शान बढ़ा रही हैं सरकार के कामों की, कि सरकार ने कितना बढ़िया काम किया, कितनी अच्छी तरह से काम किया है। आप ज़रा सोचिए कि जो अंतिम घर है इस गली का, वो किस तरह से अपना जीवन बिता रहे होंगे। सितंबर का महीना चल रहा है, बारिश के दिन है। हालांकि इस बार इंद्रदेव ने थोड़ी सी गनीमत रखी है कि इस बार बारिश ज़्यादा नहीं हुई है। अब सोचिए कि 3 दिन से लगातार यहाँ पर बादल आए हुए हैं, 2 दिन ठीक ठाक बारिश भी हुई है। ऐसी बारिश के बाद यहाँ पर हालात, अगर यहाँ पर तेज़ बारिश हो जाए, ज़ोरदार बारिश हो जाए या पिछले वर्ष जैसी बारिश हो जाए, तो यहाँ पर हालात क्या बनेंगे। स्थानीय लोग हैं, उन लोगों से बात करते हैं क्या परेशानी हो, कब से ये समस्या बनी हुई है। जी नाम कोई भी कर लो, आप कोई भी कर लो, नाम बताइए। मोहम्मद सलमान उर्फ गुड्डू। जी यहीं रहते हैं आप? जी हाँ। अच्छा। जी मेरे भाई नहीं बनवाया अभी। अच्छा। ये बता रहे मिट्टी वगैरह लोगों ने अपने पैसों से डलवाई है। हाँ अपने पैसों से बनवाई है, और वैसे ही बीमारी फैल हुई है, गंदगाई बहुत है, कोई देख रेख नहीं है, समझे। यह सड़क बनना चाहिए, बहुत गंदगाई निकलने में बहुत तकलीफ और परेशानी है। ये इनका बेचारों का लास्ट वाला घर बना हुआ। ये गली कब की खिंची हुई है? काफी टाइम हो गया इसको, करीब 17-18 साल हो गए। 17-18 साल से ऐसी पड़ी हुई है? ऐसी पड़ी हुई है 17-18 साल से। सब मकान तो नहीं होंगे यहाँ? जब प्लॉटिंग हुई थी लोगों ने बनाई, जिसने बनाया। मकान कब से होंगे यहाँ पर? लगभग कम से कम 10-12 साल हो गई मकान को। 10-12 साल से मकान है? 12 साल से मकान है। ऐसे ही जी रहे हैं तब से? ऐसे ही रह रहे हैं। इससे आगे और पोजीशन खराब है, आप चल के देखिए। आइए, हम लोग अंदर जा रहे हैं। हाँ। तो ये भी बेचारे बहुत। पार्षद महोदय क्या कहते हैं? उनकी जिम्मेदारी है ना? पार्षद महोदय को तो कई दफे दिखा दिया, मुझे कहता है सर्वे हो गया, मंजूर हो गई है, अब बनेगी। वो तो अपना आश्वासन, पूरे 5 साल निकल गए, 5 साल के बाद अभी तक सर्वे चल रहा है। वो अपना आश्वासन दे के चले जाते हैं, और क्या। इनसे और शिकायत की आपने? इनसे पूछो, विधायक जी से, महापौर जी से, किसी और से शिकायत की? पार्षद नहीं करी होगी एक बार। तो पार्षद से जब बातचीत आपकी सुन नहीं रहे, 4-4.5 साल का वक्त निकल गया, जब बातचीत होती है वो ये कहता है हाँ मंजूर हो गई है, बनेगी, मगर अभी तक तो कुछ हुआ नहीं है। भारत दिलासा ही देकर आया, अभी तक तो कुछ हुआ नहीं है। ये खड़े, इनसे पूछो, उधर से घूम के जाते हैं बेचारे, समझे। जी क्या नाम है? घूम के जाते हैं। मेरा नाम मोहम्मद अखलाक है। मोहम्मद अखलाक? जी। हाँ, तो अखलाक जी बताइए, यहाँ पर कब से हालात हैं ये कम से कम मकान को लिए हुए हो गए करीबन 10 साल हो गई। इसी गली में है मकान? हाँ, इसी गली में लास्ट वाला मकान है। अच्छा। टीन पड़ी हुई है। अच्छा। और उसी में मैं रहता हूँ। शिकायत नहीं गई कहीं पे भी आपने? मैं गया था सीए जी के ऑफिस। क्या कहा उन्होंने? विधायक जी के पास गए थे, लेकिन वहाँ और लोग बैठे थे, वहाँ उनके पास वक्त नहीं था, मौका नहीं था हमसे बात करने के लिए। अच्छा। तो फिर हम लौट ही आए। जिम्मेदारी तो महापौर जी की है, उनसे बात की आपने? मैंने उनसे बात, साहब जहाँ तक मेरा वो है कि भाई आंखें जो मेन जो मुखिया है देखने वाले,
तो मैं उन्हीं के पास जाऊंगा शिकायत लेके। जब साहब वहाँ ऑफिस में किसी और से बात कर रहे हो तो फिर मेरी हिम्मत नहीं पड़ी बात मैं करने। मेयर साहिबा की बोल रहा हूँ, नूतन राठौर जो हैं। नहीं गया। और पार्षद क्या कहते हैं? पार्षद जी से भी मेरी बात नहीं हुई, क्योंकि हम मतलब ऐसा है थोड़ा रोज का कमाना, वही मजदूर क्वालिटी के लोग हैं हम, तो रोज कमाना रोज का खाना, वहाँ जाए फिर थोड़ा परेशानी हो और फिर वो मिले ना मिले, फिर ये चक्कर में फिर अब बच्चों का साथ है, छोटे छोटे बच्चे हैं। रोजाना की मजदूरी वाला व्यक्ति ये सब काम करवाएगा या फिर शासन प्रशासन के चक्कर लगाएगा? यहीं रहते हैं आप? इसी गली में? कौन सा घर है? बीच वाला लास्ट वाला घर है। कब से रह रहे हैं यहाँ पे? 10 साल हो गए करीब। 10 साल हो गए। 10 साल से कैसे बारिश देख रहे हो, कैसे सर्दी गर्मी झेल रहे हो यहाँ पे? बस झेल रहे हैं, मजबूरी है। सब शिकायत नहीं की? 10 साल में तो 2 बार पार्षद बन गए होंगे यहाँ के तो। वो सब दिलासा दे रहे हैं। क्या कहते हैं? बस ये कहते हैं बनेगी। और दिक्कत लाइट की भी है, देखो एक भी खंभा भी नहीं है। पिछली बार वोट मांगने आए होंगे तब नहीं कहा होगा आपने? केबलें टूट जाती हैं, काफ़ी केबलें भी टूटती हैं, डलवाते भी हैं दोबारा। समस्या तो बहुत है। मैं कह रहा हूँ आपने 10 साल बता दिया, 5 साल पहले जब वोट मांगने आए थे तब नहीं कहा आपने कि कैसे काम करवाएंगे यहाँ पे? उन्होंने तो ये बोला था वोट दो उसके बाद में यहाँ काम तक आई कराएंगे। नहीं, अच्छा, वो यहाँ तक नहीं आए, वो पिछली वाली गली से मुड़ के और निकल गए, मतलब पीछे यहाँ से निकले नाले की तरफ से। इसी बार मैंने खुद इनको देखा स्वयं, मैं यहीं खड़ा था, कोने से वहाँ से चलते चलते निकले, आइए। कोने से यहाँ से निकले असिया जी, मैंने उनको आवाज दी, लेकिन हो सकता है उनका ध्यान कहीं और हो, तो वैसे ही आपने आवाज भी दी लेकिन सुना नहीं उन्होंने? लेकिन भीड़ थी ना, वोट मांगने के लिए जा रहे अच्छा, थे। मेयर साहिबा जो नूतन राठौर है उनको यहाँ पर इस आसपास देखा गया? नहीं मैंने नहीं देखा, कभी लेबर कॉलोनी में कभी देखा गया? कभी आई नहीं, वो कभी आई नहीं है? नहीं। वोट मांगने भी नहीं आई थी? तो वोट मांगने गई हो तो सर हमने कभी मतलब वो नहीं किया। अच्छा जी। और वोट मांगने के बाद तो फिर आने का मतलब ही नहीं है ना? एकदम मट्टी डलवा दी, डेंगू बीमारी फैल हुई है। अब ये आप लोगों के पैसों की मिट्टी है? जी हम लोग देखिए, नगर निगम की जिम्मेदारी है, जो काम नगर निगम को करवाना चाहिए अपने पैसों से, जबकि पूरी सड़क बननी चाहिए, वहाँ पर इन्होंने अपनी परेशानी दूर करने के लिए अपने खुद के पैसों से, आपने सब में जोड़ के किया होगा, अपने कंट्रीब्यूशन से सारा काम किया है। शर्म आनी चाहिए। मतलब ये 75 सालों में ये हाल हो रहा है। अगर लोग अपने पैसों से सारा का सारा काम करवाएंगे तो फिर नगर निगम जैसी संस्थाएं क्यों बनाई सरकार ने? क्यों संविधान में इनके लिए अलग अलग आर्टिकल के तहत इनको दर्ज किया गया है? क्यों ये सब चल रहा है यहाँ पर? अब ये लोग तो उधर से घूम के जाते हैं, इधर से तो निकल ही नहीं पाते जी। अरे बाप रे, यहाँ तो वहाँ से लग ही नहीं रहा था कि यहाँ पर इतने गहरे गड्ढे होंगे। बहुत अच्छे। पानी भरता है, बच्चे कैसे निकलेंगे यहाँ? जब ये यहाँ से पानी भरता तो लोगों की नीमों तक जाता है, ऐसे ही मकान गिर जाते हैं यहाँ पे। वो देखो नीम की। और सबसे बड़ी दिक्कत तो ये आ रही है कि हमारे पार्षद जी और विधायक जी नगर आयुक्त साहब आए थे यहाँ तक, तो ये रोड दिखाने में क्या दिक्कत हो रही थी, तो ये रोड यहाँ तक अगर लिया थे तो हो सकता है उनके संज्ञान में डल जाता, ये रोड बन जाता। मगर हमारे कुछ भाई हैं, एक अदनान भाई हैं और ये रहमत भाई हैं, और तो ये लोग अपने पास से मट्टी डलवा रहे हैं यहाँ पे गड्ढे। अगर हम लोग खड़े हैं, हम लोग भी तो सेफ नहीं है, कभी भी गिर सकते हैं, हम कभी लोग भी गिर सकते हैं। तो ये इतनी मट्टी अपने पास से डलवा रहे हैं, अपने पास से पैसा लगा रहे हैं। और नगर ये समझ लो नगर निगम में वार्ड आता है, ये पूरा वार्ड नंबर 48 में आता है, मगर सुविधा इनको बिल्कुल नहीं मिल रही है। प्रतिनिधियों पर जितनी गुस्सा नहीं आ रहा है ना, मतलब जो आपके पार्षद हैं, नगर निगम महापौर हैं और यहाँ के जो विधायक जी हैं, उन पे इतना गुस्सा नहीं आ रहा जितना मुझे यहाँ की जनता पे गुस्सा आ रहा है। और वजह ये है कि वो यहाँ पर अभी तक शांत बैठे कैसे हुए हैं? क्यों नगर निगम घेराव नहीं कर रहे हैं? क्यों एक जगह जाके यूनिटी बना के एक ही जगह खड़े क्यों नहीं हो रहे हैं? क्यों ऐसे लोगों को अपने घर के दरवाजे पर बुला लेते हैं जो वोट मांगने आ रहे हैं? तभी उनको पकड़ लेना चाहिए। भाई कई बार गए, लेकिन पार्षद ने ये कम से कम 10 बार गली नापी होगी कि बस अगली गली ये होगी, अगली गली। यहाँ पूरे मोहल्ले में 4 गली बनी है, तो जो रसूख वाले आदमी थे उनकी 4 गलियाँ बन गई। बाकी हम लोगों को तो बस आश्वासन यहाँ तक कि ये क्या कि भैया एक पोल लगवा दो ताकि ये बच्चे रहते हैं छोटे छोटे सांप बिच्छू कीड़े, आप ये देख रहे हो मतलब बिल्कुल यहाँ पर आप ये देखो कैसा माजरा है। तो ये छोटे बच्चे रहते हैं सांप बिच्छू, तो यहाँ एक लट्ठा और एक लाइट नसीब नहीं हुई। आज ये जो मेन लाइट लगी हुई है 3 महीने बाद, तो ये कल सही हुई है 3 महीने के बाद। आगे मस्जिद है, मस्जिद की लाइट भी 3 महीने से बनती, तो लाइट जब आश्वासन देते 4.5 साल निकल गए, ऐसे ही निकल गए।
जब बना था तो यही आश्वासन आपने इतना आश्वासन ले भी लिया। जब बना पार्षद बना था हमारा, जब ये कह रहा था कि सबसे पहले तुम्हारी तरफ नजर है। अच्छा, हाँ, उसके बाद इतनी नजर है हमारी, वो आप देख रहे हैं। तरफ से नजर तो नहीं थी, वही तो कहना, वो आप देख रहे हैं। नजर यहाँ एक दिखाई दे रहा लाइट लगाए, पोल लगाए, तो कैसा स्वागत कीजिएगा, इस बार फिर आएंगे वो तो वोट मांगने के लिए। वो जब आएंगे, अब जब देखा जाएगा, उसके लिए तो भूमिका बनाई जा रही है भाई। ये नहीं, तब इन्होंने हमें नहीं देखा, तो आए भी नहीं शर्म के मारे, जब मैंने बनवाया नहीं तो जाऊं क्यों। भाई जब आज इन्होंने हमें नहीं देखा तो कल हमें नहीं देंगे। ऐसा आरोप तो नहीं लगाते, हम कई वार्डों में जाते हैं तो कई सारे पार्षद आरोप लगाते हैं कि वहां से वोट ही नहीं आया, क्यों मैं बनवाऊं उनका काम। पार्षद ये सब हमारे मुंह पे कहते, ये हमारे सामने बहुत सारे वार्ड में कह रहे हैं लोग ऐसा। यहाँ का पार्षद हमारे सामने खड़े हो कहते कि तुम्हारा वोट नहीं आया। हालांकि ये बहुत गलत बात है, पार्षद पूरे वार्ड का होता है, वोट दो या ना दो। नहीं तो इसका मतलब थोड़ी है, अरे इतने मुस्लिम आबादी है, योगी जी को वोट नहीं दिया तो क्या किसी को राशन नहीं मिल रहा? बता नहीं, मुख्यमंत्री, विधायक या प्रधानमंत्री सबके होते हैं, वो सबके होते हैं। प्रतिनिधि का मतलब क्या होता है? वो जनप्रतिनिधि से कोई लेना देना नहीं है कि आपने मुझे सपोर्ट नहीं करा, या सीजा जी पूरे यहाँ देखते हैं, वहाँ देख रहे हैं, तो उनका ये मतलब थोड़ी है कि हमने वोट नहीं दिया तो हमारी तरफ काम नहीं होगा, या ये एक लट्ठे भी नहीं है, मतलब यहाँ गुंजाइश नहीं है। भाई एक लाइट ही लग जाए तो कम से कम, ये बच्चे तो आप देखो, इनके सब छोटे छोटे बच्चे खेल रहे हैं, ये रात बरात निकले, यहाँ कैसे इसमें निकलते हैं बेचारे, उसको फलांग के निकलते हैं, सांप है, बिच्छू है। इधर जो बच्चे रहते होंगे वो पढ़ने भी जाते होंगे, तो कैसे 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 जीवन, आप खुद अंदाजा लगाइए। वीडियो जो देख रहे हैं, आप खुद सोचिए कि सरकार इतना प्रोत्साहन दे रही है कि आप पढ़ने जाइए, स्कूल जाइए, और स्कूल चलो, स्कूल बढ़ो, जैसे अलग अलग स्लोगन सरकार जो लेकर के आ रही है। और ज़मीनी सच्चाई ये है कि किस तरह से स्कूल के लिए प्रोत्साहन दिया जा रहा है, या फिर इस तरह के खड्डे खोद करके उन बच्चों को रोका जा रहा है। खुद अंदाज़ा लगाइए इस चीज़ का। जी, और कौन बात करेंगे भाई? महिलाएं बात करेंगी वहाँ पे कि जाएंगे नहीं जाएंगे? नहीं, बुलाओ नहीं, ऐसे फिर कहोगे आएंगे कि जाएंगे कैसे वो वहाँ? कैसे यहाँ से नीचे से जाना? वही फिर वो भी तो कैसे आएंगे यहाँ? वो तो वहाँ खड़े जाएंगे, कैसे आना जाना होता कैसे है? उधर तो घूम के जाना। ओहो, अरे इधर तो आ जाओ, आप इधर आया, एक सेकंड के लिए यहाँ खड़े जाओ, यहाँ 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 ऐसा ये देखो, रोड दिख जाएगा आपका, इधर आ जाओ। सिर्फ दो बातें करने के लिए इतनी मशक्कत करनी पड़ रही है, तो रोजाना का जीवन कितना मुश्किल होता होगा। वही तो कह रहा, कौन है वो? बहुत हालत का है, हवा दे लो। चल रहा है यार। और जगह से राहुल भाई बात सुनो, और जगह से क्या ही हमने रोड देखे हैं, हर जगह रोड बनना है। विश्व को नगला देखो भैया, रोड बनने आए, यहाँ के काम पे क्या रोक लग गई है? यहाँ पे क्या लोगों ने, मतलब एक बात है, जब सबका साथ सबका विकास है तो यहाँ पे काम होना चाहिए। यहाँ कोई काम ही नहीं दिखाई दे रहा, बिल्कुल कोई काम नहीं दिखाई दे रहा। काम होता तो जनता यहाँ रोडों पे नहीं आती। आज ही समझ लो, गड्ढे भरने के लिए लोग अपने पास से पैसा खर्च कर रहे हैं। अरे आयो, जो महिलाएं जी खड़ी हैं, ये बेचारी यहाँ तक नहीं आ पा रही, नहीं तो उल के अपने आराम से आ जाती, तुम सुनवाई अपनी बता दी, ये घर में कैद हो जाती है बरसात के मारे। तो मैं ये चाहता हूँ हमारी आवाज़ बड़े अधिकारियों तक, नगर आयुक्त साहब, महापौर साहब, विधायक जी यहाँ तक पहुँचे और इस समस्या का हल हो। जो लोग अपने, अगर जो पानी पड़ जाएगा तो ये अपने घर से नहीं निकल पाएंगे, इनकी व्यवस्था कैसे करी जाएगी? ये सुनवा, ये मैं कह रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से, आपके चैनल के समाज सेवी हैं, आपने कोशिश की थोड़ी बहुत अपनी तरफ से? हाँ बिल्कुल कोशिश करी। मैं आया था भैया के बाद वीडियो बना के ले गया था मैं इनका यहाँ से। मैंने नगर निगम बैक साइड पर डाला है, मैंने उनसे भी बात करी तो बोले अभी बरसात चल रही है ना, रुक जाओ। मैंने जब तक तो सर वो खेल हो जाएगा वहाँ पे। मेयर साहिबा से बात करने की कोशिश की मैंने, तुम्हारे जेई साहब से अवगत कराया था और मैंने नगर आयुक्त साहब को भी अवगत कराया, मगर वो ये कह रहे थे कि क्षेत्र के पार्षद कहाँ है तुम्हारे? वो तो मैंने कि सर क्षेत्र से मतलब नहीं है, हम वहाँ के वासी हैं, हमें दिक्कत हो रही है, हम आपके पास आएंगे, लेके पहुंच जाओ वहाँ पर। तो अब पार्षद की, भाई पार्षद से तो ये लोग इतने परेशान हैं, जो लोग कहना चाह रहे हैं, पार्षद जी खुद कह रहे हैं, हम 6 बार कह दिए लोगों ने, पार्षद से कोई सुनवाई नहीं हो रही है। लाइट के लिए तो लड़ाइयाँ हो रही हैं, लाइट पर जो पार्षदों ने मीटिंग बनाई है कि हमारे बिना लाइट नहीं मिलेगी किसी को। आप कोई बंदा चले आए, अगर लाइट लेने चले आए तो वहाँ पर ये गुट हो गया है कि जब तक पार्षद नहीं गया, अगर लाइट नहीं मिलेगी तुम्हें लगने के लिए लट्टे की पुल पे, तो भाई इसकी समस्या कैसे हल होगा? कि जी जाएंगे जी, यहाँ के वासी नहीं है क्या? वार्ड नंबर 48 में रहते हैं, लेबर कॉलोनी में रहते हैं, इनकी समस्या कौन सुनेगा? करिए विचार अब आप लोग इस तरीके से। ये 400 मीटर लंबी गली है, कम से कम 400 फुट गली है। आपको यहाँ पे कोई पोल, कोई लाइट दिखाई पड़ती है? बिल्कुल नहीं, या मैं देख रहा हूँ, नहीं होना चाहिए। अगर हमने नहीं किया तो पार्षद ने देखा होगा, उसको ये सोचना चाहिए
तो आप ये देखें यहाँ पे आपको कहीं पर भी कोई एक आध बार लेके गए हैं यहाँ पे, वहाँ पर यहीं का रहने वाला है, रोज कहाँ जाना रोज नगर निगम उनको लेके गए हैं? उसको दिखा दिया, हम उसके साथ भी गए कभी। अच्छा चलिए, दो बात करने की कोशिश करते हैं, अगर हम पहुँच जाएं तो। इस पीठ पे पैर रख के निकल जाओ। एक मिनट। कोई सुनवाई नहीं नहीं कोई बात नहीं, नाम बता दीजिए थोड़ा। नाम अपना नाम हाँ फरज जहाँ। ठीक है, कब से रह रहे हैं यहाँ पे? यहाँ मैंने 10 साल हो गए यहाँ पर रहते हुए। कब से ऐसे ही है पूरा ये? ऐसे ही है, कोई सुनवाई नहीं होती है यहाँ पर। कोई कई बार तो हम इसमें गिर पड़ेंगे बिल्कुल गिर पड़े। और पैरों में इसका दर्द रहता है, उधर से घूम के जाना पड़ता है। कोई बच्चे हैं, पढ़ते हैं? बच्चे नहीं पढ़ते, हम गरीब आदमी हैं। बेटी है हमारी 5। अच्छा। हाँ तो आना जाना कैसे होता है? घर के सारे काम कैसे होते हैं? नहीं घर के सहारे ऐसे घूम के जाना पड़ता है। घूम के जाना पड़ता है, बहुत ज्यादा परेशानी आएगी। 5 साल से भी कई दफा कहा, उन्होंने कोई सुनवाई नहीं करी। पार्षद वोट मांगने आया था? हाँ आया था। हम जब से हो यहाँ पे पार्षद 2 बार गए, 1 बार गए हैं? पहली बार। पहली बार। इससे पहले कौन थे? इससे पहले तो वो थे राधा किशन, जो राधा किशन थे इससे पहले। वो तो आने का मतलब ही नहीं होगा यहाँ पर। दत्तवाजी में रहते हैं। बढ़िया। नहीं सुनवाई तो होती। दोनों बार जो वोट मांगने आए उनसे कहा कभी कि देखो यहाँ के हालात इतने खराब हैं? हाँ कहा, कोई जवाब ही नहीं देते वो। कोई वोट मांगने आएंगे, कोई जवाब नहीं देते वो। अब आएंगे फिर से दोबारा मांगने, वो तो वोट देंगे ही नहीं हमने। हम नहीं देंगे उन्हें वोट। वोट देना तो दूर की बात है, घुसने मत देना यहाँ पर। घुसने नहीं देंगे। राशन कार्ड भी कई दफा कहा आएगा, हम लोग गरीबों को राशन कार्ड भी नहीं आएगा। कई दफा गया, उन्होंने पर्ची भी देख रख ली हमारी। बड़ा हालात खराब है। देखिए आप खुद सोचिए कि ये जगह पूरी, देखिए पूरी जगह नाले से जुड़ी हुई है और पूरा जंगल का एरिया। यहाँ पर सांप, बिच्छू, तमाम जंगली अलग अलग छोटे छोटे रेप्टाइल्स वगैरह यहाँ घूमते होंगे। क्या हालात उत्पन्न होंगे यहाँ पर, आप खुद देखिए इन चीज़ों को। 5 बेटियां समझ लो, कई दफा तो हमारी जगह बैठ गई है। यहाँ से पानी कट के आता है, इधर नी में जाके मरता है। कई अभी भी जगह बैठी हुई है हमारी। वही तो बात कह रहे हैं कि जब यहाँ पे पानी भरेगा तो वो नींव तक जाएगा पूरा का पूरा, तो मकान के लिए भी खतरा है, जो पक्का मकान बना हुआ है। जिंदगी मौत से लड़ रहे हैं ये लोग जिंदगी मौत से लड़ रहे हैं। अगर ढंग से बारिश हो जाए तो ये मकान पानी कितना बह जाएंगे, मगर इन लोगों को कोई नहीं देख रहा। जब तक कोई हादसे का इंतजार कर रहे हैं ये लोग, नगर निगम वाले हादसे का इंतजार कर रहे हैं। और हम कब तक कहें, हम आपके चैनल के माध्यम से बड़े बड़े अधिकारियों को अवगत कराते हैं, जो हमारे नगर आयुक्त साहब हैं, मेयर नूतन राठौर जी हैं, विधायक असिया जी हैं। अब बीजेपी की सरकार है तो सबका साथ सबका विकास होना चाहिए। तो ये रोड कैसे रह गया भाई? और भी रोड हैं, हम सब जगह जा रहे हैं, रोड बन रहे हैं, बस हमारे एरिया के रोड नहीं बन रहे। आज कॉलोनी में आप तो आए होंगे, कई गड्ढे देखे होंगे आपने, जब पुल से उतरे होंगे तो सबसे लेकर कोई रोड नहीं बना अभी तक, सिर्फ बन ही नहीं रहा। वो उनको ऐसा था, इसको ऐसे सीट को डाल दिया है, ये मतलब यहाँ पे कोई रहता ही नहीं है। अब जो लोग रह रहे हैं, इनके मकान है, बताइए कहाँ जाएंगे? अब ये रोड बनेंगे तो इनके बच्चे पढ़ने भी जाएंगे, घर में पैक हो गए हैं। ढंग से बारिश हो जाता, न निकलने के न घूमने के, बैठ के फोटो खींच लीजिए। आज जगह बैठी हुई है पूरी बैठी हुई जगह, अंदर जाके देखिए आप, पूरी जगह बैठी हुई है। इधर से जाइए आप और देखिए जाके, पूरी जगह बैठी हुई है। आप चलिए। नहीं चलिए, हम लोगों ने देख लिया, अंदाज़ा लगा लिया है, हालात बहुत ज़्यादा ही ख़राब हैं यहाँ के। आप देखिए, बताने के लिए देखिए बहुत कुछ नहीं है। लेबर कॉलोनी के पुल के आड़ में, लेबर कॉलोनी के पुल के आड़ में ये तमाम गलियाँ छुप गई हैं। जो पुल बार बार दिखाया जा रहा है, बार बार बैनर पोस्टर्स में इसका प्रचार खूब ज़ोरों शोरों पे किया जा रहा है कि ऐसा पुल बना दिया, ऐसा पुल बना दिया। उसके बाद तमाम ऐसी गलियां भी देखिए, क्योंकि पुल पर निकलने वाले लोगों की गिनती यहाँ पर रहने वालों की गिनती से बहुत कम है। तमाम ऐसी गलियां जो अभी तक मूलभूत सुविधाओं के से अभी तक वंचित हैं, अभी इंतज़ार कर रही हैं कि उनके पास पाइपलाइन पड़ जाए, उनके पास बिजली के तार डल जाएँ, उनकी सड़क ठीक ठाक हो जाए, ताकि उनके बच्चे स्कूल जा पाएँ, वो बाज़ार से सामान ले आ सकें। ऐसे बुज़ुर्ग लोग जिनके पैरों में इतनी तकलीफ़ रहती है, उन्हें हम जैसे जवान लोगों को यहाँ से निकलने में इतनी तकलीफ हो रही है, ये किस तरह से निकलते होंगे? जी, यहाँ पूरे हालात बताए जा रहे हैं जी। अब जिम्मेदारी आप लोगों की है। नाकारा नेताओं के ऊपर से आप लोग बिल्कुल भरोसा छोड़ दीजिए, नाकारा शासन प्रशासन के ऊपर से बिल्कुल भरोसा छोड़ दीजिए। जिम्मेदारी सोशल मीडिया की है। अब ये वीडियो जो भी दर्शक अभी तक एंड तक आकर के देख रहे हैं, उन सबसे मेरी दरख्वास्त है, हाथ जोड़ के विनती है कि आप सरकार से जुड़े हुए जो लोग हैं, प्रदेश स्तर के, राष्ट्रीय स्तर के या शहर स्तर के, नगर निगम से जुड़े हुए जो भी आला अधिकारी हैं, सभी को उनकी ऑफिशियल आईडी से मेंशन करिए, टैग करिए, तभी वीडियो शेयर करिएगा। बिना मेंशन करे, टैग करे वीडियो शेयर करेंगे, कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला। हम भी चीखते रहेंगे, चिल्लाते रहेंगे, दिखाते रहेंगे, जगह जगह वार्ड्स में जाते रहेंगे, कुछ बदलने नहीं वाला। आपके मेंशन और टैग की वजह से जो शेयर होगा वो असरदार होगा, उसकी वजह से ज़बरदस्त बदलाव आ सकता है।
हम लोग ही अब सब कुछ कर सकते हैं। सोशल मीडिया की पावर आप सभी बहुत अच्छी तरह जानते होंगे। वीडियो अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा टैग मेंशन करके शेयर करिए, चैनल को फॉलो करिए। चैनल अगर वीडियो अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइए। और जितने भी लोग देख रहे हैं सभी का बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। देखते रहिए 5वां स्तंभ।